नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इन दिनों घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का मुद्दा लोकतंत्र के मंदिर से लेकर न्याय की देवी के दरवाजे तक गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर विपक्ष जमकर राजनीति कर रहा है। आज आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस किस तरह से इस मुद्दे पर गंदी राजनीति कर रही है। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि कांग्रेस की इस भद्दी राजनीति को गृह मंत्री अमित शाह ने कैसा करारा जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला, ध्यान से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल आज से 6 साल पहले पाकिस्तान में जुल्म और सितम से परेशान होकर एक हिंदू परिवार भारत में आकर बस गया था। 6 साल तक इस परिवार ने राजस्थान के जोधपुर में रहकर भारत के कानून और संविधान का अच्छी तरह से पालन किया। यहाँ तक कि यह परिवार भारतीय संस्कृति में ऐसा घुल मिल गया कि वो भारत को ही अपना देश मानने लगा। लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी इस हिंदू परिवार को राजस्थान सरकार अपना नहीं पाई। गहलोत सरकार ने वीजा एक्सटेंशन और नागरिकता के नाम पर इन लोगों को लटकाए रखा। लेकिन अब अचानक से 19 सदस्यों वाले इस परिवार के 6 लोगों को गहलोत सरकार वापस पाकिस्तान जाने के लिए कह रही है। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक गृह मंत्रालय को लगी तो तुरंत अमित शाह ने इस पर एक्शन ले लिया और पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार को देश छोड़ने के नोटिस पर गृह मंत्रालय ने दखल देते हुए इस पर रोक लगा दी। बता दें कि जोधपुर के 6 सदस्यों को सीआईडी ने पाकिस्तान जाने के लिए नोटिस जारी किया था। वैसे 19 नवंबर का भारत छोड़ो नोटिस इस परिवार के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान में रहकर जुर्म सहे, शायद उनके दर्द को उनसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। पाकिस्तान के जुल्म और सितम से परेशान होकर जब हिंदू परिवार भारत आया था, उन्हें लगा था कि भारत में बसने के बाद उनकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी दुनिया अच्छे से जानती है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार किए जाते हैं। उन्हें मंदिरों में पूजा करने से रोका जाता है, यहाँ तक हिंदू परिवारों को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जाता है, मगर फिर भी वहां की सरकारों के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलते। खैर, इस परिवार के 6 लोगों को पाकिस्तान वापस भेजने से पहले गहलोत सरकार को एक बार तो सोचना चाहिए था कि अगर इन्हें फिर से पाकिस्तान भेज दिया तो उनके साथ क्या होगा, क्योंकि जब तक बीजेपी राज्य के अंदर सत्ता में रही तब तक उसने एक भी बार इन्हें पाकिस्तान जाने के लिए नहीं बोला। लेकिन पता नहीं मानवता को भूल चुकी है कांग्रेस इतनी बड़ी भूल क्यों कर रही है। बता दें कि वीजा नियमों का उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से भारत छोड़ने का सीआईडी ने नोटिस दिया। इसके बाद जब पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर, सीआईडी और वहां के सांसद से गुहार लगाई तो गृह मंत्रालय ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए पीड़ित परिवार को सीआईडी पुलिस अधीक्षक जोधपुर के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए। फिलहाल पीड़ित परिवार की अर्जी पर गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अब सीआईडी एसपी आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। अब पीड़ित परिवार के 6 लोगों को वापस पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई फिलहाल नहीं होगी। तो वहीं गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने जनप्रतिनिधि, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, पीएम मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के खिलाफ कांग्रेस नेता आवाज बुलंद करने लगते हैं, मानवाधिकार और संविधान की दुहाई देने लग जाते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान से आए हिंदुओं शरणार्थियों की होती है तो इसे कानूनी दाव पेच में क्यों फंसा देते हैं। क्या कांग्रेस को हिंदू शरणार्थी चुनते हैं? क्या कांग्रेस को लगता है कि अगर ये हिंदू भारत में ठहर गए तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा? खैर, कांग्रेस जो सोच रही है, अब केंद्र सरकार ने उसके मंसूबों पर पानी फेरने का पूरा प्लान बना लिया है, क्योंकि अब जल्द ही मोदी सरकार हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए कानून बनाने वाली है। इस बात को खुद गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में कह चुके हैं कि एक भी हिंदू शरणार्थी को देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर। खैर, शाह ने जो कहा है उससे साफ है कि जिसे कांग्रेस हमेशा वोट बैंक बनाती आ रही है उसका अब जल्द ही अंत होने वाला है। जिस तरह से पाकिस्तान से हिंदू परिवार पर शाह ने एक्शन लिया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबर को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।